मानव मानव समान है। हम संसारी प्राणियों के लिए प्रत्येक मानव के प्रति सद्भावना की आवश्यकता, प्रत्येक मानव हमारे लिए चाहे वो गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा। एक बात याद आ रही है मेरे को, बहुत छोटी सी वो बहुत बड़ी बात है। एक धनबाद के अंदर परिवार, उस परिवार में केवल मात्र 3 भाई, 3 बहुएं, 1 माँ, कितने हुए 7, और तीनों भाइयों के एक एक बच्चे, कितने हो गए 10। उस परिवार की रिकॉर्ड है, इस परिवार की महत्ता है, क्या है? अगर उन 10 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति एक ने 1000 रुपये दान देने के लिए बोल दिया तो 10,000 रुपये दान जाएगा। निमित्त योग से हम वहां एक मंदिर के काम के निमित्त से रुके हुए थे। उस परिवार में सभी ने अपने अपने दान लिखाया, उस परिवार में भी 10,000 रुपये का दान लिखाया गया। और जब राशि जमा की गई तो कितनी? 1 लाख रुपये जमा किया गया। भाई पता किया ये 90,000 रुपये कहाँ से बढ़ गए, कहाँ से बढ़ गए, कहाँ से बढ़ गए? पता लगा कि भाई तो फलाने फलाने परिवार ने 1 लाख रुपये दान दिया। क्यों? कि भाई सबका 10,000 बराबर है तो उन्होंने 1 लाख कैसे दिया? बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब समस्या खड़ी हुई तो धीरे धीरे बात आई कि भाई हमारे परिवार में एक हिसाब, एक नियम है कि जो भी करेंगे सब 10 गुना करेंगे। जितने व्यक्ति हैं उतने को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना अधिकार बराबर का है। मैंने कहा रही वो 2 साल का बच्चा वो 2 साल का बच्चा, उसको क्या अधिकार? उनने एक बात कही, अच्छी कही, कि अगर घर में फोन आता है और वो 2 साल के बच्चा उठा लेता फोन, उससे पूछते कि भाई फलाने चंद कहाँ है, वे कह देता कि स्नान करने गए हैं। अगर वही फोन है माँ ने उठाया होता, पत्नी ने उठाया होता, तो वे क्या बोलती? यही बात बोलती कि वो नहाने गए हैं। वो सभी परिवार के व्यक्ति बराबर से उस घर के अधिकारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अपना अपना दान पुण्य करे। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अमीर लाखों रुपए टैक्स देता है, गरीब क्या देता सरकार को? सरकार को गरीब व्यक्ति क्या देता है? कमाई गरीब अमीर से भी ज्यादा करता है गरीब आदमी। कोई टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई किराए भाड़े नहीं है। उनके लिए जो सर छूट है, ऊपर से सरकार दाना भी दे रही है, पैसा भी दे रही है। तो प्यारे बंधु विचार करो, गरीबों ने क्या आपको दिया? गरीब केवल मात्र आपके लिए एक वोट देने की बहाना है। अब वोट बैंक के लिए आप केवल मात्र गरीबों को पैसा देते हैं, वोट बैंक के लिए आप केवल मात्र गरीबों को दाना देते हैं और गरीबों के मामा बन के बैठते हो। प्यारे बंधु, ये सब गलत है। सारे देश में सबको एक बराबर दृष्टि से देखिए। अमीर जो बन के बैठे हैं वो देखने के लिए आप तो अमीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कितना क्या है, कैसे उनकी जीवन लीला चल रही है, कैसे उनके घर परिवार चल रहे हैं, उस बात को भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वर्तमान में हमारे आपके लिए, हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए, हमारे जीवन को महान बनाने के लिए हमें कुछ प्रयास सोचना पड़ेगा कि ये सारा देश मानव मानव समान है। हमें मानवता के बीच में किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मानवता में हमारे लिए किसी भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। हमें ये राजनेताओं की आवश्यकता नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं है। ये हमें एक राजा, एक नायक है, एक शासक है, उसके हम जबरदस्ती विरोध में विरोधाभास करें और हम जबरदस्ती के विरोधी बन के
हम विपक्ष कहलाएं कि हम विपक्ष के अध्यक्ष, विपक्ष के अध्यक्ष काहे के अध्यक्ष हो, काहे के विपक्ष हो। अरे तुम्हें अपने चड्डी का तो ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपनी जीवन के औकात का ज्ञान नहीं है, आपको जीवन की लीला का पता नहीं क्या होती जीवन लीला। आप जबरदस्ती का आप मुद्दा बना बना के बैठते हो। अरे प्यारे बंधु, कुछ नहीं रखा है, अपने आप को संभाल लो और एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे का विकास है, सबका विचार करके चलो। वही आपके जीवन को सार्थक बनाएगा, वही आपके जीवन को महान बनाएगा। विरोधी बनने से महान नहीं बन जाएंगे, विपक्ष में खड़े होने से महान नहीं बन जाएंगे। समर्थन में बहुत बड़ी शक्ति है, सद्भावना में बहुत बड़ी शक्ति है, सक्रियता में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपको विपक्षी दिग्गज बनना है तो आप अपने घर का पैसा लौटाना शुरू करो। कितना आपके पास पैसा है, कितनी आपके पास संपत्ति है, आपके पास कितना वैभव है, आप कितना लुटाने की कोशिश करते हो, एक बार विचार तो कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अरे हम तो यहाँ तक भी कह रहे हैं, ये संसारी मानव प्राणी, ये राजनेता, ये नायक, प्रतिनायक आदि आदि, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि अपने जो आत्म कल्याण की साधना करने के लिए जो हमारे साधु वर्ग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतंबर हो, प्रत्येक साधुओं को अपने देश राष्ट्र की बात को सोचना पड़ेगा और अपने साधु संतों को सभी को एक होना पड़ेगा। बंद मुट्ठी लाख थी और खुल गई तो प्यारे बंधुओं काय की खाक की। इसलिए आप साधु संत भी बने हो तो क्या भगवान नहीं बन गए हो, परमात्मा नहीं बन गए हो, आप भी वर्तमान में इंसान हो। केवल मात्र आपने साधना करने का प्रयास कर लिया है और साधना करने पर आपने थोड़ा सा तप त्याग करके आपने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पुण्य थोड़ा सा ज्यादा प्राप्त कर लिया है। लेकिन प्यारे बंधु ध्यान रखिएगा, मरने के बाद कहाँ जाओगे? आज का समय केवल मात्र मरने के बाद है। अगर नाम लगाया जाता पीछे से तो क्या लगा देते हैं, फलाने का स्वर्गवास हो गया, यहाँ से मनुष्य से निकल के स्वर्ग में आपका निवास हो गया। प्यारे बंधु, स्वर्ग में सभी को वही मोह माया ममताओं में फंसना है, वही राग देशों में फंसना है, वही आपको नाना प्रकार के सट कर्मों में फंसना है, वही आपको नाना प्रकार के भोगों में फंस जाना है। इसलिए प्यारे बंधु, चाहे दया सागर हो, चाहे विद्या सागर हो, चाहे विराग सागर हो, चाहे विमल सागर हो, चाहे विभव सागर हो, सभी सागर बराबर हैं। इन सभी को अपने आप में एक होना होगा, एक संगठन में होना होगा और अपने आप की सुरक्षा, अपने संघ की सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा। हमें एक अलग अलग बंटने से हमारे धर्म की सुरक्षा नहीं। ये 5 उंगलियां आपके पास हैं। कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां। ये मोटी है तो ये पतली है, छोटी है तो लंबी है, 5 अलग अलग है, 5 के नाम भी अलग अलग है, 5 के काम भी अलग अलग है। कहीं किसी को लड़ाई दिखानी हो तो, बेइज्जती करना हो तो ठेंगा दिखा दो, किसी को राह दिखानी हो तो तर्जनी उंगली दिखा दो, और कोई बड़ा सामान उठाना हो तो मध्यमा उंगली से उठा लो, और कहीं माथे पे तिलक लगाना हो किसी के तो अनामिका ले लो, और कहीं 1 नंबर जाना हो तो क्या तर्जनी। इसका नाम अंगुष्ठ है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम मध्यमा है, इसका नाम अनामिका है, इसका नाम कनिष्ठा है। ये 5 उंगलियां हैं। भिन्न भिन्न नाम है। लेकिन जब आपको भूख लगी है और आपको भात खाने को दिया जा रहा है तो कैसे उठाओगे? कि उंगली सड़ा के खाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। कैसे खाओगे? ये भात रखा है, ऐसी आपको 5 उंगलियां पहले मिलानी पड़ेंगी
और यहाँ तक ले जाके फिर आपको भात उठा के खाना पड़ेगा, तो 5 उंगलियां कैसी रही? एक बराबर हो गई। इसी प्रकार से सभी को एक बराबर होने की आवश्यकता है। किसी का ज्ञान ज्यादा है, किसी का तप त्याग ज्यादा है, किसी का आहार पानी में त्याग ज्यादा है, किसी ने नमक का त्याग किया, किसी ने चीनी का त्याग किया, किसी ने वस्त्र आभूषण का त्याग किया, आदि आदि नाना प्रकार से त्याग किया है। ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ ना कुछ त्याग ना किया हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे सिख ईसाई का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे जैन दिगंबर सितंबर हो। प्रत्येक साधुओं ने कुछ ना कुछ त्याग किया है, यानी अपने आप को मोक्ष मार्ग पर क्रमशः बढ़ाने का प्रयास किया है। और जो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो अंत में वही मोक्ष मार्ग का मेन रास्ता मिलेगा और वह महावीर बन सकते हैं, वह भगवान बन सकते हैं, वह महात्मा बन के अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो प्यारे बंधु, अपने जो अपने आप को सार्थक कर सकता है वो अपने संपूर्ण विश्व को, ये उनका परिवार है, ये उनका परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम, साधु का सारा संसार ही कुटुंब परिवार है। उसमें चाहे वो साधु संत हो, चाहे छोटे साधु हो, चाहे बड़े साधु हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे औरतें हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे बड़े बड़े राजनेता हो, चाहे कंगाल व्यक्ति हो, ये सभी आपके परिवार हैं। इस परिवार को कैसे आपको संभालना है, कैसे परिवार को संबोधना है और कैसे परिवार के साथ रहकर आपको अपना और अपने समाज का, अपने देश का, राष्ट्र का कल्याण करना है। इस कल्याण के साथ सुख शांति समृद्धि हो, स्वास्थ्य लाभ हो। वर्तमान में जो महाबीमारी, ये वर्तमान में महाकोरोना रोग है, हमारे आप को ग्रसित करता चला जा रहा है। आज के समय में लगभग भारत देश में इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। ना जाने कितने मौत के घाट उतर गए, ना जाने कितने परिवार उजड़ गए। इसलिए ऐसी बीमारी से निपटने के लिए हम सभी को बराबर से एक होकर और सद्भावनाओं के साथ हम चाहे ओम का ध्यान करें, चाहे किसी विशिष्ट मंत्र का ध्यान करें, और चाहे अपने हिसाब से एक संगठित होकर किसी भी बीज मंत्र का ध्यान करें, जिससे कि आपकी महाशक्ति प्रकट हो। और महाशक्ति प्रकट होने के साथ साथ ये महामारी बीमारी हमारे देश राष्ट्र से पलायमान हो जाए, ऐसा विचार करना चाहिए। जिन सिद्धांत के अंदर 2 बातें हैं, 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो पंच नमस्कार महामंत्र, पहला तो पंच नमस्कार महामंत्र है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। दूसरा भक्तांबर है, भक्तों को अमर बनाने वाला स्तोत्र है, जिसमें भी किसी प्रकार का कोई किसी का नाम है नहीं है, ना आदिनाथ का, ना पार्षद का, ना महावीर का, किसी का नाम नहीं है। ये 2 चीजें अमर चीज हैं और इन चीजों की साधना करने से, भक्तामर की साधना करने से, या नमोकार मंत्र की साधना करने से हम महामारी जैसे रोग से अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार से सद्भावनाओं के साथ मैंने आपको आज ये बताने का प्रयास किया। आप इसे स्वीकार करें, इसे माने और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय।